वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश के लोगों को दीपावली से पहले मिला 3000 करोड़ का गिफ्ट, जर्जर सड़कों से मिलेगा छुटकारा। लोक निर्माण विभाग ने दीपावली से पहले प्रदेश वासियों को जर्जर सड़कों से राहत देने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 9 टेंडर जारी किए हैं। इन कार्यों पर कुल मिलाकर करीब 3000 करोड़ से अधिक का खर्च प्रस्तावित है। बता दें कि जिन सड़कों का सफर जहां सामान्य हालत में 6 घंटे का होता है, वहां सड़क गड्ढों और यहां पर उबड़ खाबड़ होने के कारण 7 से 8 घंटे तक लग रहे हैं। बरसात ने स्थिति और खराब कर दी है। अब सरकार ने इन हालात को बदलने के लिए 3000 करोड़ से अधिक की मरम्मत योजना लागू की है। इन कार्यों के पूरे होते ही न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि सफर सुगम और सुरक्षित भी होगा। रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक। यातायात पुलिस की सख्ती के बावजूद कई लोग अब भी हेलमेट न पहनना, रॉन्ग साइड चलाना और सिग्नल तोड़ना जैसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके चलते रायपुर पुलिस ने सभी दुपहिया वाहन शोरूम संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब बिना हेलमेट के नई बाइक वे नहीं बेच पाएंगे। गाइडलाइन में कहा गया कि कोई भी दुपहिया वाहन शोरूम के संचालक बगैर हेलमेट के गाड़ी की बिक्री करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें शोरूम संचालक के साथ ही गाड़ी खरीदने वाले के ऊपर भी एक्शन होगा। शराबी युवक को दनादन चप्पलों से पीटा, सिखाया सबक। कोरबा में गंदी हरकत पर भड़की महिला बोली, कई बार की शिकायत, कार्रवाई नहीं हुई तो उठाया कदम। कोरबा में शराब के नशे में युवक की महिला ने चप्पलों से पिटाई कर दी। शराबी युवक ने महिला से गंदी हरकत और गाली गलौज की, जिस पर गुस्साई महिला ने 1-2 बार नहीं बल्कि दनादन 4 से 5 बार चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान शराबी युवक ने महिला के पैर छूकर माफी मांगी। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लगेगी 100 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग यूनिट। सीएम साय ने सतराज फूड्स को दिया निवेश का न्योता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओसाका स्थित सतराज फूड्स को छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 11.45 मिलियन यानी 100 करोड़ के निवेश हेतु आमंत्रित किया है। यह निवेश न केवल प्रदेश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती देगा, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार और किसानों के लिए बेहतर अवसर भी तैयार करेगा। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की ओर यह बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की बड़ी सौगात, 5000 पदों पर निकली वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल 5000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिलासपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को रायपुर एम्स देगा टेक्निकल सपोर्ट, रिसर्च, टेलीमेडिसिन सर्विस और क्लिनिकल ट्रेनिंग इंप्रूव करने में एम्स करेगा हेल्प। MOU साइन। बीते दिन शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक MOU से बिलासपुर के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को एम्स जैसे विश्व स्तरीय संस्थान से प्रशिक्षण और मॉडर्न चिकित्सा तकनीकों का अनुभव मिलेगा। इसका फायदा सीधे आम नागरिकों को मिलेगा और उन्हें अपने ही शहर में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिका। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। EOW की FIR को चुनौती देते हुए दायर की गई उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई। चैतन्य बघेल ने अपने खिलाफ EOW की कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस की DB ने बीते दिन इस मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित मामले में फ्रेश पिटीशन की जरूरत बताई और याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की छूट देते हुए याचिका खारिज कर दी। बिलासपुर में बाढ़ में बहे 4 बच्चे, 3 की मौत। मरही माता के दर्शन के दौरान हादसा, बीजापुर में भी 2 बच्चों की डूबने से मौत। बिलासपुर जिले में बीते दिन बाढ़ में एक ही परिवार के 4 बच्चे बह गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, वहीं एक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि मरही माता मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान अचानक बाढ़ आ गई। भगवान शिव और हनुमान की मूर्तियों को किया खंडित, ग्रामीणों में भारी आक्रोश, एक आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में लगातार भगवान की मूर्तियों से छेड़छाड़ व तोड़फोड़ की घटनाएं होती रहती है। ताजा घटना लवन थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडा की है, जहां तालाब के किनारे स्थित भगवान शिव, हनुमान व शनि की प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्व ने तोड़फोड़ दिया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गई है। वहीं सरपंच सहित ग्रामीण यहां पर लवन थाना क्षेत्र पहुंचे घटना की सूचना देकर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
घटना की सूचना मिलती ही लवन पुलिस की टीम ग्राम मुंडा के तालाब स्थित मंदिर पहुंची और घटनाक्रम की प्रारंभिक जांच यहां पर पतासाजी में जुटी है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को झटका, 56,000 उपभोक्ताओं की 127 करोड़ की सब्सिडी अटकी। सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना अब सवालों के घेरे में है। वायु प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए साल 2022 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक करीब 56,674 खरीदारों की लगभग 127 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि लंबित है। वित्त विभाग को कई बार पत्र भेजने के बावजूद अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है। राज्य सरकार की ईवी पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों पर न्यूनतम 10% या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान था। इसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी गई, लेकिन साल 2023 के बाद खरीदे गए वाहनों की सब्सिडी अब तक जारी नहीं हुई है, जबकि उससे पहले खरीदे गए वाहनों की राशि जारी कर दी गई है। अब तक केवल 80 करोड़ की सब्सिडी ही वितरित की जा चुकी है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 22 अगस्त 2025 तक 127 करोड़ 39 लाख रुपए की सब्सिडी लंबित है। रायगढ़ में गैस लीकेज से सिलेंडर में आग, 7 मजदूर झुलसे। एनटीपीसी के लेबर कॉलोनी में खाना बनाते समय हुआ हादसा, घायलों का इलाज जारी। रायगढ़ जिले में एनटीपीसी प्लांट के बाहर लेबर कॉलोनी में बीते दिन खाना बनाते समय गैस लीक होने से सिलेंडर में आग लग गई। इस हादसे में करीब 7 मजदूर झुलस गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार लारा एनटीपीसी प्लांट में काम करने वाले ये मजदूर शाम को अपने घर पहुंचे थे, जहां लगभग 7 से 8 लोग एक मकान में रहते थे। शाम करीब 7 बजे खाना बनाते समय गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर में अचानक आग लग गई। तीर कमान लेकर पीएम आवास से रोक हटाने की मांग, कमार जनजाति के लोगों ने लगाई कलेक्टर से गुहार। धमतरी में बीते दिन बड़ी संख्या में कमार जनजाति के लोग तीर कमान लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे। इस दौरान दोनों ने अपनी समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कमार परिवारों का कहना है कि पीएम जनमन योजना अंतर्गत उन्हें पीएम आवास बनाने की स्वीकृति मिली है, लेकिन वन विभाग रोड़ा बनकर बैठ गया है। वन विभाग ने उनके आवास निर्माण पर रोक लगा दी है। मामला ग्राम पंचायत बीरझूली का है। यहाँ के रहने वाले कमार जनजाति के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत कमार बस्ती में 13 आवास स्वीकृत हैं, जिनका प्रथम और द्वितीय किस्त राशि प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन वन विभाग पिछले 2 निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में अब शराब दुकानों में कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट, शुरू होगी कैशलेस व्यवस्था। आबकारी मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आबकारी विभाग द्वारा ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी शराब दुकानों में जल्द ही कैशलेस व्यवस्था लागू होगी। शराब दुकानों में अब ऑनलाइन भुगतान कर शराब क्रय किया जा सकेगा। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध पर कहा कि शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए। शराब दुकानों में 70% भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होना चाहिए। रविंद्र चौबे बोले, भूपेश बघेल करे छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व। बैज ने पूर्व मंत्री को बताया महाज्ञानी नेता। सामने कहा कांग्रेस धरातल खो चुकी, भविष्य नहीं बचा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कहा कि जनता की इच्छा है कि कांग्रेस का नेतृत्व भूपेश बघेल करे, आने वाले समय में भी वही करे। अगली लड़ाई भाजपा की सरकार के कुशासन और मोदी की गारंटी से है। यह ताकत सिर्फ भूपेश में ही है। रविंद्र चौबे के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाज्ञानी नेता हैं। अगर यह उनका बयान है तो उनकी यहाँ पर निजी बयान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जनहित के मुद्दों पर ही लड़ाई लड़ेगी और दोबारा सरकार बनाएगी। इधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं। जनता पूरी तरह कांग्रेस से दूर हो चुकी है। नेता अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस धरातल खो चुकी है, कांग्रेस का भविष्य नहीं बचा है। गांव में शराबबंदी को लेकर पुलिस ने बैठाया चौपाल। स्पॉट पर ही शिकायत पर आरोपी को भेजा जेल। महिला समिति रखेगी तस्करों पर नजर। कोरबा जिले के दीपका थाना अंतर्गत ग्राम नौन बीडरा में बीते दिन पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाकर ग्रामीणों को शराबबंदी के प्रति जागरूक किया। इस दौरान गांव में ग्राम रक्षा समिति और महिला समिति का गठन किया गया, जो आगे शराब बनाने और बेचने वालों पर नजर रखेगी। इस अभियान में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर पूरे गाँव में रैली निकाली। रैली के दौरान शराब छोड़ो, परिवार बचाओ और नशा मुक्त गाँव, खुशहाल जीवन जैसे नारे गूंजे। ग्रामीणों ने उत्साह और संकल्प के साथ नशा मुक्ति का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलाया। थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि गांव में शराब बनाने या बेचने वालों को किसी भी तरह से ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर आबकारी अधिनियम एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में सोल्टर हाउस तक के लिए नहीं खोज पाए डॉक्टर। डॉग बाइट की पीड़ितों की हालत गंभीर। राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर निगम उनकी रोकथाम के लिए बनाए गए सोल्टर हाउस को चालू कराने के लिए अब तक डॉक्टर तक नहीं खोज पाया है।
करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सोनडोंगरी में तैयार हुआ डॉग शेल्टर पिछले 2 साल से अधूरा पड़ा है, जबकि सेंटर में 150 कुत्तों को रखने, नसबंदी, ऑपरेशन थिएटर और क्रीमेशन की सुविधा मौजूद है। संचालन के लिए एनजीओ का चयन भी हो चुका है, मगर चिकित्सकों की नियुक्ति न होने से यह अब तक शुरू नहीं हो सका है। हालात यह कि अंबेडकर और जिला अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक लोग कुत्ते के काटने के शिकार होकर पहुंच रहे हैं। बीते 6 महीनों में मेकाहारा अस्पताल में 1764 और हमर अस्पताल समेत अन्य केंद्रों में केवल 1 महीने में 1200 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। मुंगेली से सैकड़ों की संख्या में रायपुर पहुंची मितानी ने तूता में धरने पर बैठी पिछले 28 दिनों से चल रहा प्रदर्शन आज बिलासपुर जिले से आएंगी। प्रदेश स्वास्थ्य मितानी संघ ने मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक को कोऑर्डिनेटर और टेक फैसिलिटेटर की यहां पर सेवा शर्तों और प्रशिक्षण, वेतन एवं सुरक्षा को लेकर 10 बिंदुओं पर तत्काल निर्णय की मांग की है। संघ ने कहा कि सरकार ने चुनाव के पूर्ण घोषणा पत्र में ही इन मांगों को स्वीकृत करने का वादा किया था, लेकिन अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है। 29 जुलाई से प्रदेश भर में मितानी ने धरना प्रदर्शन कर रही है। 29 जुलाई से प्रदेश भर में मितानी ने धरना प्रदर्शन कर रही है। मितानी ने साफ कहा है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। पिछली बार अफसरों के कहने पर प्रदर्शन रोका था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इस बार मांगे माने बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। गणेश चतुर्थी पर पुलिस की गाइडलाइन जारी, पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। पूरे प्रदेश में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की प्रतिमाएं पूजा पंडालों में विराजित की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी राजधानी रायपुर में गणेश पंडाल में समिति वालों को कई तरह के नियमों का पालन करना होगा, जिसमें हर गणेश पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यातायात बाधित न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। गणेश प्रतिमा पंडालों में लगाते समय डीजे बजाने को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। इन सभी नियमों का पालन गणेश उत्सव समिति के लोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सुकमा के 5 शिक्षक चयनित आईआईटी जम्मू कश्मीर में लेंगे गणित, विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां आईआईटी जम्मू कश्मीर में आयोजित कार्यशाला में जिले के 5 शिक्षकों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षकों के कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आवारा मवेशियों पर डिप्टी सीएम बोले गोधाम योजना से मिलेगा समाधान। दीपक बैज बोले बीजेपी गौ माता के नाम पर सिर्फ राजनीतिक और कमीशन खा रही है। राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों पर बढ़ते आवारा पशुओं को लेकर राजनीति गर्मा गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए गोधाम योजना बनाई है और विस्तृत कार्य योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी का काम केवल गौ माता के नाम पर राजनीति करना और कमीशन खाना है। छत्तीसगढ़ के इन सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी के 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिनों इसे लेकर घोषणा की थी। अब इस संबंध पर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के केंद्र के बराबर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा था। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 7वें वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों को अब 1 सितंबर 2025 से 55% डीए मिलेगा। वहीं 6वें वेतनमान के कर्मचारियों को 252% डीए दिया जाएगा, यानी उनके महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी हो गई है। महंगाई भत्ते की नई दरों का लगभग सितंबर 2025 के वेतन से मिलेगा, जो अक्टूबर 2025 में देय होगा। ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग ऐप पर लगा बैन, केंद्र सरकार की कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने उठाया सवाल, ट्वीट कर लिखा सट्टा से सत्ता। ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने पोस्ट में सट्टा से सत्ता लिखकर भाजपा और एनडीए सरकार पर तंज कसा है। भूपेश बघेल ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान ही दिसंबर 2022 में विधानसभा में जुआ एक्ट में संशोधन कर ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग ऐप पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद उन्हें 1 दिसंबर 2023 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश भर में ऑनलाइन बैटिंग और अवैध सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। भूपेश बघेल ने कहा कि आशा है कि ऑनलाइन बैटिंग को रोकने के लिए लगाए गए कानून के पीछे भाजपा की मंशा इन कंपनियों को ब्लैकमेल का चंदा वसूलने और अवैध सट्टा को संरक्षण देने की नहीं होगी और देश में हर प्रकार की ऑनलाइन बैटिंग और अवैध सट्टे पर रोक लगेगी। गन्ना किसानों का उग्र प्रदर्शन, 40 करोड़ बकाया, जनप्रतिनिधियों के साथ शक्कर कारखाने में तालाबंदी की कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास। मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने के सामने किसानों ने बीते दिन जनप्रतिनिधियों के साथ धरना देकर प्रदर्शन किया और पुलिस से बैरिकेडिंग तोड़कर कारखाने में तालाबंद करने की यहां पर कोशिश की। मौके पर तैनात पुलिस बल ने किसानों को रोका। संभाग के किसानों का 40 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान कई माह से अटका हुआ है।
कारखाना प्रबंधन ने 15 दिनों में किसानों को भुगतान का आश्वासन दिया है। मां महामाया शाकाहारी शक्कर कारखाने में सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले के किसानों ने अपना गन्ना बेचा था। गन्ना बेचने के कई माह बाद भी किसानों का 40 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं हो पाया है। किसानों ने भुगतान नहीं होने पर प्रदर्शन एवं कारखाने में ताला बंद करने का अल्टीमेट दिया था। इसके बाद भी किसानों का भुगतान नहीं हो सका। मुद्रण लेखन सामग्री विभाग में ग्रुप 6 के पदों पर भर्ती 31 अगस्त को होगी परीक्षा। प्रवेश पत्र जारी 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। व्यापम समूह 6 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 31 अगस्त 2025 रविवार को आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 तक होगी। एडमिट कार्ड मंडल की वेबसाइट व्यापम cg.cgstate.government.in पर 25 अगस्त 2025 सोमवार से यहां पर डाउनलोड शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल से अपना प्रवेश पत्र समय से पहले डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थी अपनी मूल पहचान पत्र के साथ प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिना पहचान के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्र में 10:30 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। प्रवेश प्रक्रिया और सुरक्षा जांच की जाएगी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, पेजर, स्मार्ट घड़ी, बैग, किताब, टोपी आदि परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित है। परीक्षा समाप्ति के 1 घंटे के भीतर परीक्षा केंद्र छोड़ना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड में कोई समस्या हो तो हेल्प डेस्क नंबर और मोबाइल नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर ये मोबाइल नंबर और हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। वहीं बिना फोटो असल दस्तावेज के प्रवेश पत्र अमान्य माना जाएगा और परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताजा और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे खबरों के साथ और तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।